हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द रिएक्ट सिस्टम डिज़ाइन सीरीज़। और इस पार्ट में बात करने वाले हैं फीचर बेस्ड फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में। बिकॉज जो आगे आने वाले जितने भी पार्ट्स रहेंगे, जितने भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ों को समझेंगे सिस्टम डिज़ाइन के अंदर, सारी की सारी फीचर बेस्ड फोल्डर स्ट्रक्चर के ऊपर रहेंगी। बिकॉज जब भी हम लोग कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो उसके अंदर फीचर बेस्ड फोल्डर स्ट्रक्चर को ज़्यादा फॉलो करते हैं। 3 टाइप के फोल्डर स्ट्रक्चर होते हैं, ये हमें पता है। मैंने आपको सेकंड या थर्ड पार्ट के अंदर ही बता दिया था इस सीरीज़ के अंदर। एक फीचर बेस्ड होते हैं, एक लेयर बेस्ड होते हैं, और एक हाइब्रिड होता है जो दोनों का मिक्सचर होता है बेसिकली। लेयर बेस्ड फोल्डर स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो एक अलग फोल्डर में रहते हैं, जितने भी पेजेस होते हैं वो एक अलग फोल्डर में रहते हैं, जितनी भी सर्विस फाइल होती हैं वो एक अलग फोल्डर के अंदर रहती हैं। सो ये स्ट्रक्चर छोटी एप्लीकेशन के लिए तो ठीक है, बट जब आपकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, मान लो आपके पास 400-500 कंपोनेंट्स हैं, 100-200 पेजेस हैं, तो उस केस के अंदर ये वाला जो फोल्डर स्ट्रक्चर होता है प्रॉपरली फिट बैठता नहीं है। इस केस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, फीचर बेस्ड फोल्डर स्ट्रक्चर बनाते हैं। सो हर एक फीचर का यहाँ पे एक अलग से फोल्डर रहता है। जैसे कि मान लो आपके एप्लीकेशन के अंदर जो डैशबोर्ड है उसका एक अलग से फोल्डर रहेगा, देन ऑथेंटिकेशन के लिए एक अलग से फोल्डर रहेगा, प्रोडक्ट्स के लिए एक अलग से फोल्डर रहेगा। इस तरीके से जितने भी फीचर्स होंगे उन सब के अलग अलग से फोल्डर मिलेंगे। सो अभी थोड़ा मैं और अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है जिससे आप लोग बहुत ही आराम से समझ सकते हो। सो यहाँ पे रूट लेवल के ऊपर ये चीज़ें हैं। नोड मॉड्यूल्स है, इसके बारे में आपको पता होगा। यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि आपको रिएक्ट जेएस की बेसिक नॉलेज है यहाँ पे, राइट। सो ये जो रूट फोल्डर वाला स्ट्रक्चर है बहुत सिंपल है, हर किसी को पता रहता है कि इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल का क्या काम है, पब्लिक का क्या काम है, और नोड मॉड्यूल्स का क्या काम होता है, ये सब कुछ पता रहता है। और एसआरसी के अंदर मोस्टली वो कोड होता है जो हम लोग खुद से लिखते हैं, जो डिफॉल्ट कोड नहीं होता बेसिकली। और इसके अंदर यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक फीचर वाला फोल्डर है। सो ये फीचर बेस्ड फोल्डर स्ट्रक्चर का कोर कह सकते हो आप लोग। जितने भी हमारे फीचर रहेंगे सबके सब फोल्डर्स यहाँ पे रहेंगे। जैसे एक ऑथेंटिकेशन वाला फीचर है, एक कार्ट वाला फीचर है, एक प्रोडक्ट्स वाला फीचर है। तो प्रोडक्ट वाले फीचर के हिसाब से हम लोग चलते हैं। देखो, जितने भी प्रोडक्ट्स के कंपोनेंट रहेंगे वो यहाँ पे रहेंगे, उसके हुक्स यहाँ पे रहेंगे, उसके पेजेस यहाँ पे रहेंगे, सर्विसेज यहाँ पे रहेंगे, और लास्ट में इसकी एक इंडेक्स डॉट जेएस वाली फाइल भी रहेगी, ताकि अगर यहाँ से कुछ भी बाहर एक्सपोर्ट करना हो तो इस फाइल के थ्रू हम लोग कर पाए। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कार्ट वाला फोल्डर ओपन करता हूँ तो यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स, इसके हुक्स, इसके पेजेस सब कुछ यहाँ पे रहेगा। इसी तरीके से ऑथेंटिकेशन के कंपोनेंट्स, हुक्स, पेजेस, सर्विसेज, इंडेक्स डॉट जेएस वाली फाइल इस तरीके से यहाँ पे रहेंगे। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि जितने भी फीचर होंगे हर एक फीचर का एक अलग से फोल्डर रहेगा, उसके अंदर उसके कंपोनेंट्स, पेजेस, कॉन्स्टेंट्स, सर्विसेज, जो भी जरूरत वाली चीजें रहती हैं वो सारी की सारी वहां पे रहेंगी। बट कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जो कि कॉमन हो सकती है। मान लो कोई ऐसी सर्विस है, कोई ऐसी एपीआई है जिसकी जरूरत हमें काफी सारे फीचर्स के अंदर पड़ रही है, तो उसको हम लोग कहाँ पे रख सकते हैं, शेड वाले फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे आप देख पाओगे शेड कंपोनेंट्स, कॉन्स्टेंट्स, हुक्स, यूटिलिटी। सो जितनी भी यहाँ पे शेड वाली चीजें रहेंगी, शेड वाले फीचर्स रहेंगे, वो इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। आफ्टर दैट हम लोगों ने एक ऐप वाला फोल्डर भी बनाया हुआ है। इसके अंदर जो आपके कॉन्फ़िगरेशन या फिर जो रूट फाइल्स हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगी। जैसे कि app.config.js, अगर आपको आपकी एप्लीकेशन की कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो यहाँ पे कर सकते हो। जो आपका सबसे पहला कंपोनेंट होता है app.jsx वाला, वो यहाँ पे रख दिया। जो राउट्स रहेंगे वो यहाँ पे रख दिए। और ये स्टोर क्या है, अगर आपका कोई स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हो, रिडक्स यूज़ कर रहे हो, या फिर कोई फ्लक्स वगैरह यूज़ कर रहे हो, कुछ भी यूज़ कर रहे हो, तो वो आप लोग यहाँ पे बाइंड कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन के साथ में। ऑल राइट। और जो आपकी ऐप डॉट जेएसएक्स वाली फाइल है, इसको हम लोगों ने मेन डॉट जेएसएक्स वाली फाइल के अंदर इंपोर्ट कर रखा है। यहाँ पे आप देख भी पा रहे हो। सो अगर मैं इसको रन करता हूँ npm run dev करके, तो और इसको हम लोग यहाँ पे ओपन भी कर लेते हैं, लोकल होस्ट 1573। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हेलो आ गया। और ये हेलो बेसिकली कहाँ से आया है, हमारे ऐप वाले कंपोनेंट से आया है, राइट। सो ये हमारा एक फीचर बेस्ड फोल्डर स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आप देख सकते हो। सो आने वाले जितने भी चीज़ें हम लोग सीखेंगे इसी फोल्डर स्ट्रक्चर के हिसाब से सीखेंगे। लेयर बेस्ड के ऊपर हम लोग बहुत सारी चीज़ें पहले सीख चुके हैं जो बेसिक चीज़ें थी। अब धीरे धीरे चीज़ें जो एडवांस लेवल की आती जाएंगी, जो हमारे डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, कंटेनर कंपोनेंट्स वगैरह के बारे में बात करेंगे। सो ये यहाँ पे इसी फोल्डर स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको सारी चीज़ें पता चलने वाली हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इससे मुझे बहुत मोटिवेशन, बहुत वैल्यू मिलती है, और मैं और ऐसी वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूँ। सो प्लीज़ डू दैट। थैंक यू सो मच गाइस।
आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो उसके लिए मैं आपको एक सॉल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज़ ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी डिटेल्स आप वहाँ पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।